हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सीख लिया था। मतलब जो परिणामी सदिश होता है उसका परिमाण और दिशा निकालना सीख लिया था। अब हम इस क्लास में क्या करेंगे बेटा कि कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि हमारे को उसके बारे में समझ में आ सके कि हम जो कर रहे हैं वो कैसे किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बेटा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस कंबाइंड है, तो कुछ वर्ड्स हिंदी में कुछ वर्ड्स इंग्लिश में यूज होंगे बेटा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए लिख देता हूं। टू फोर्सेस 3p एंड 2p हैव resultant vector, resultant force are if first force is doubled, then resultant also doubled. Find out angle between forces. फोर्सेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। हिंदी में क्या क्वेश्चन है बेटा? दो बलों 3p व 2p का परिणामी बल R है। यदि पहले बल को दुगुना कर दिया जाए तो परिणामी बल भी दुगुना हो जाता है। परिणामी बल भी दुगुना हो जाता है। तो बलों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो, पहले केस में ये कह रहा है कि पहला फोर्स, फर्स्ट फोर्स 3p है, सेकंड फोर्स 2p है, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स क्या है बेटा? R। और जब फोर्स को हमने डबल कर दिया, दोनों फर्स्ट वाले को डबल कर दिया, मींस पहले वाला 3p के बजाय क्या हो गया? 6p। सेकंड वाले में कोई चेंज नहीं है, बट जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया? डबल। ऐसे ही क्या है बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए कि पहले केस में दो बल दे रखे हैं आपको, पहला 3p है और दूसरा 2p है। उन दोनों का परिणामी कितना है बेटा? R। अब मैंने क्या कहा दूसरे केस में कि पहले वाले बल को मैंने दुगुना कर दिया, यानी 3p के बजाय कितना हो गया? 6p। तो दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं किया है, नहीं बोला है मैंने, तो उनका जो परिणामी बल आया वो पहले से क्या हो गया? दुगुना हो गया। तो अब ये बोला है कि दोनों के बीच में कोण कितना है, एंगल कितना है। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस नंबर फर्स्ट। यानी आपको फोर्स दे रखा है, बल दे रखा है। बल कौन सी राशि है बेटा? कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो इसमें फर्स्ट वाला वेक्टर हमने माना A और सेकंड वाला वेक्टर क्या मान लिया बेटा? B। यहां वेक्टर का मतलब उसके मैग्नीट्यूड से है, मतलब उसके परिमाण से है, सदिश के परिमाण से। तो फर्स्ट केस में बताओ कितना है? A वाला वैल्यू कितना है? 3p और B का वैल्यू कितना है बेटा? 2p। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड है 3p, सेकंड का मैग्नीट्यूड क्या है? 2p। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट कितना आ रहा है बेटा? R। मतलब जो परिणामी आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? R आ रहा है। तो रिजल्टेंट मींस परिणामी का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में, क्या? R इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बताया था बेटा आपको फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। देखिए बेटा, R इक्वल टू, R की जगह R है, R रखा, a², a का मतलब कितना है बेटा? 3p का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है बेटा? 2p का स्क्वायर प्लस 2a
ए का वैल्यू बोलो बेटा 3p, बी का वैल्यू बोलिए 2p, और आगे क्या आ रहा है बेटा cos थीटा। यानी जो डेटा हमें दिया हुआ था उसको हमने पुट कर दिया। अब आपकी कैलकुलेशन है बेटा, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए r इक्वल टू, देखो बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो गया 9p स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4p स्क्वायर प्लस इसका प्रोडक्ट कीजिए 3 2 6 6 2 12, यानी 12p स्क्वायर cos थीटा। अब बच्चे क्या करते हैं, एडिशन करते टाइम ये करते हैं कि बेटा 9 4 और 12 सबको ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना बेटा, यहां 12p स्क्वायर जो आ रहा है उसके साथ में ये cos थीटा आ रहा है, मतलब ये अकेला नहीं है, ये पूरा कंबाइंड एक है। कंबाइंड मतलब एक साथ एक टर्म बन रहा है, एक पद बन रहा है। आप इसको इनके साथ में ऐड नहीं कर सकते, ये चीज गलती मत कर देना, ठीक है बेटा। तो यहां से r इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9p स्क्वायर और 4p स्क्वायर तो अलग अलग है, तो आप ऐड कर दो। 9 और 4 कितना हो गया बेटा 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा 1। या आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, देखिए बेटा आपको दिक्कत कहां आ रही है, बोले कहोगे सर यहां पे रूट आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, रूट आ रहा है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर मींस वर्ग करना पड़ता है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का क्या कर दिया बेटा मैंने, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करो तो देखो r का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा r स्क्वायर। r का स्क्वायर किया तो r स्क्वायर। इधर से स्क्वायर करोगे तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, फिर जो बाकी बचता है उसको लिख दो 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा 1। यानी पहले केस में दो फोर्स दे रखे थे, मतलब दो वेक्टर दे रखे थे। पहला वेक्टर था 3p, दूसरा वेक्टर था 2p। तो उनका जो रिजल्टेंट था, परिणामी था, वो कितना था r। तो हमने हमारा जो रिजल्टेंट यानी परिणामी का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें वैल्यू पुट करके समीकरण नंबर 1 बना लिया, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा कि फर्स्ट वाले फोर्स को यानी पहले वाले फोर्स को डबल कर दिया। सेकंड वाले के लिए कहीं नाम नहीं आया, मतलब सेकंड वाला वैसे के वैसे ही रहेगा, और जो रिजल्टेंट है यानी परिणामी है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया, दुगना हो गया। तो अब केस नंबर 2 के बारे में देखते हैं। केस नंबर 2 में आपसे बोल रहा है कि जो a है वो पहले से क्या हो गया बेटा डबल। डबल का मतलब पहले 3p था, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 6p, और जो b है उसमें कोई चेंज नहीं है तो वो कितना रहेगा 2p। 2p रहेगा। अब नया जो रिजल्टेंट है उसको परिणामी को आप r डैश मान लो। कितना मान लो बेटा r डैश। वो कितना हो गया, पहले कितना था r, उसका क्या हो गया डबल हो गया। ठीक है, यही कहा है क्वेश्चन में कि जो रिजल्टेंट था परिणामी था वो पहले का दुगना हो गया, डबल हो गया। तो लिख दिया हमने, फॉर्मूला लिखिए बेटा सिंस। अब r के बजाय अपन क्या यूज करेंगे r डैश। r डैश इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बेटा। देयरफॉर r डैश का वैल्यू बोलो बेटा कितना है 2r। कितना है 2r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर। a का मतलब कितना है बेटा 6p, तो 6p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब बेटा 2p का स्क्वायर प्लस 2a की जगह 6p, b की जगह 2p, इनटू में क्या है बेटा cos थीटा। क्लियर। तो देखो बेटा 2r की जगह 2r है, 6p का स्क्वायर कीजिए तो 6p का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 36p स्क्वायर। कितना हो गया 36p स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर करोगे तो 4p स्क्वायर प्लस इसका प्रोडक्ट कीजिए बेटा 6 टू 12, 12 टू 24p स्क्वायर cos थीटा। अब फिर से वही गलती मत कर देना बेटा एडिशन करते टाइम में। तो देखिए बेटा 36 एंड 4 कितना हो गया
40 पी स्क्वायर प्लस 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा। अब वापस वही स्टेप बन गया कि ये रूट आ रहा है तो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो बेटा 2r का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, यानी 2r का स्क्वायर करने का मतलब 2r इंटू 2r कितना हो गया, 4r स्क्वायर इक्वल टू 40 पी स्क्वायर प्लस 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा, सेकंड। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब इसको चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप यहां से दोनों में से यहां से 4 को निकाल के डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर बना दो। फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी आर स्क्वायर था, या सेकंड मेथड ये है कि आप आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे देखते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 पी स्क्वायर प्लस 12 पी स्क्वायर कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 था। और सेकंड इक्वेशन है 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 40 पी स्क्वायर प्लस 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा, ये क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, सेकंड। अब आप एक काम कीजिए, फर्स्ट वाले में से आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दो, ठीक है बेटा, यूजिंग 1 in 2। 1 का वैल्यू किस में पुट कर दो बेटा, 2 में पुट कर दो। तो देखो बेटा 4 की जगह 4 है, आर स्क्वायर, बोलो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 13 पी स्क्वायर प्लस 12 पी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है बेटा, 40 पी स्क्वायर प्लस 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा। अब तो बेटा कैलकुलेशन करनी है, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए 4 का 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 पी स्क्वायर प्लस 4 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 पी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 40 पी स्क्वायर प्लस 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करना है बेटा, एक कैटेगरी के लोगों को दूसरी साइड में रखो नहीं, यानी एक कैटेगरी वालों को एक तरफ, दूसरे वालों को दूसरी तरफ। मतलब जिन टर्म्स में कॉस थीटा आ रहा है उनको एक तरफ रख लो, जिनमें कॉस नहीं आ रहा उनको एक तरफ रख लो। तो देखिए बेटा इस वाले टर्म को तो एज इट इज रहने दो, 48 पी स्क्वायर कॉस थीटा, ये एज इट इज है। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, इधर कितना है बेटा 40 पी स्क्वायर, तो ये प्लस का 52 उधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 52 पी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बेटा इन दोनों में सेम चीज है, ये सारा सेम है, सारा सेम है। माइनस करोगे तो कैसे करोगे, टोटल है ये 48, ये है टोटल 24, तो 48 में से 24 माइनस करोगे तो 24 पी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, इधर भी बेटा पी स्क्वायर सेम है, यहां 40 है यहां 52 है, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है, तो यहां आंसर में क्या आएगा बेटा, माइनस। 52 में से 40 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 12, यानी 12 पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक देखो बेटा दोनों साइड में पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, कटने के बाद में कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 12/24, माइनस का 12/24, डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 1/2। यहां तक हम बच्चे कर लेंगे, सारे बच्चे कर लेंगे, हम जानते हैं, हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लोगे, बट इसके बाद में थोड़ा सा आपका दिमाग यूज करना है। कैसे यूज करना है, देखिए बेटा आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए जो 10th में भी पढ़ के आए हो। cos 0 कितना होता है, 0 या 1, 0 या 1, 1। cos 30 डिग्री होता है बेटा √3/2, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, cos 60 डिग्री होता है √3/2, cos 90 डिग्री होता है बेटा 0, cos 120 डिग्री होता है माइनस का 1/2, cos 150 डिग्री होता है माइनस का √3/2,
एंड cos 180 का वैल्यू होता है बेटा -1। अब ये सारी चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जब पढ़ाई थी तब मैंने बताई थी कि बेटा ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, क्योंकि उन वैल्यूज की आज जरूरत पड़ रही है। वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर जो पढ़ रहे हो आगे चैप्टर पढ़ोगे वहां जरूरत पड़ेगी, तो बेटा ये बेसिक है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो देखो बेटा यहां माइनस का 1/2 किसके इक्वल है, cos 120 के। तो यहां पे देखिए cos थीटा एज इट इज है बेटा, तो यहां -1/2 की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं बेटा, cos 120 डिग्री। कितना लिख सकता हूं, cos 120 डिग्री। तो दोनों साइड में बेटा cos से cos कैंसिल हो जाता है। कभी भी एग्जाम में इसको कैंसिल मत करना, ठीक है। या तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, या तो ऐसे लिखोगे प्रॉपर वे में। नहीं लिखो तो इस स्टेप में आप ऐसे करोगे थीटा इक्वल टू, ये cos उधर जाएगा, क्या जाएगा, कैसे, cos इनवर्स, -1 का मतलब इनवर्स, ठीक है। और कितना है बेटा, cos 120। अब यहां से cos हटेगा तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको खुद को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए, टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड A, find out resultant of these vectors। क्लियर? या हम बोल सकते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए कि दो सदिशों जिनमें प्रत्येक का परिमाण, जिनमें प्रत्येक का परिमाण A है, तो इनका परिणामी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक छोटी सी हिंट मैं आपको दे देता हूं। छोटा सा हिंट क्या है, मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। कौन से फॉर्मूला बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो उन्हीं हाफ एंगल फॉर्मूला का यहां यूज होगा। जब लास्ट रिजल्ट आपका निकालोगे तब वहां इसका यूज होने वाला है। इसमें मैं आपको यह भी बोल सकता हूं, रिजल्टेंट के साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं बेटा, डायरेक्शन। डायरेक्शन भी निकाल लो, मतलब परिणामी के साथ साथ उसकी दिशा भी निकालो। यानी दो क्वेश्चन इसके अंदर एक साथ हो गए आपके, कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है बेटा, A। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आपको एक तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। आई होप कल की क्लास में जब मैं पढ़ाऊं उससे पहले आपका ये सॉल्यूशन आ जाए आपका। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।